कौल फैल जुदे हुए हुआ फरामोशी हाल। अब पड़े याही शक में इन जुदागी के ख्याल। सोए इलम जब हक का देता अरस की याद। तुम्हें बेशक गुजरे हाल की क्यों न आवे कायम स्वाद। क्यों न आवे कायम स्वाद। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्रीराज जी की असीम कृपा, उनकी मेहर को याद करते हुए गुरुजनों को उनके चरण में प्रणाम करते हुए इस ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला में खिलवत ग्रंथ अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज ने हम आत्माओं के लिए जो ज्ञान, जो प्रेम, भेजा है, उस खिलवत ग्रंथ का 15 नंबर प्रकरण का चौपाई नंबर 65-66 में हम चिंतन करते हुए पहुंचे हुए हैं। धनी कह रहे हैं कि सोए इलम जब हक का देता रस की याद। ये इलम ऐसा है कि हमें अपने मूल स्वरूप, मूल स्रोत, अपने परात्म स्वरूप को याद दिलाता है। प्यारे सुंदर साथ जी, कहाँ परम धाम का याद और सुदूर परम धाम का, परात्म दिव्य परम धाम का चिंतन, और यहाँ खेल सुबह से शाम तक, असत, जड़, दुख, अनंत अनंत समस्याएं, बंधन के ऊपर बंधन, लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा। ये संसार ऐसा है कि इतना अंधेरा कि आत्मा का उद्धार या परमानंद कहाँ पर छिपा हुआ है। मोती ढूंढने जाए तो सागर के गहरे में जाना पड़ता है। इसी तरह ये मोती स्वरूप उस ब्रह्मानंद, उस अखंड प्रेम को इस धरातल संसार में कैसे अनुभव करें। धनी तो कहते हैं हमने इलम दे दिया है, देता रस की याद, आपको अरस परम धाम को याद दिला देगा ये ज्ञान। उसके बाद तुम्हें बेशक गुजरे हाल की, और तुम किस हाल में थे और अभी किस हाल में गुजर रहे हो इसकी भी अनुभूति करा देगा ये ज्ञान। क्यों ना आवे कायम स्वाद। हे आत्मा, ये अखंड स्वाद, स्वाद मतलब अखंड अनुभव, अखंड प्रेम तुम्हें क्यों नहीं याद आएगा? जरूर आएगा। ऐसा इलम तुमको हमने दिया है, ऐसा इलम तुमको हमने प्रदान किया है। तो इस तरह से 66 नंबर चौपाई में धनी तो अपने तरफ से पूरा पूरा विश्वास, पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा ये परम धाम का इलम, मेरा शाश्वत तारतम ज्ञान धरती में जाने के बाद ब्रह्मात्माओं सहित संपूर्ण जीव जड़ भी अंततः गत्वा अखंड प्रेम में डूबेंगे, ऐसी उनकी हार्दिक इच्छा है। और उनकी जो कॉन्फिडेंस है, एक विश्वास है उनके अंदर,
वो यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं कि तुम्हें बेशक गुजरे हाल की क्यों न आवे कायम स्वाद। तुम्हारा जो असली हाल था, तुम्हारी जो असली स्वभाव था, उसको फिर से उजागर कर सकेगा ये ज्ञान। तो प्यारे सुंदर साधु जी, ये कैसे हो सकता है? तो इसमें पहला नंबर, जो हमारा दिनचर्या है, जिस भूमि में हम बैठे हुए हैं, हमारे साथ ये शरीर है, हमारे साथ ये संसार है, व्यवहार है, हमारे साथ परमात्मा ने पेट भी देके भेजा है और दिमाग भी देके भेजा है। अब इसमें एक प्रश्न अपने अंदर एक प्रश्न उठाएं कि मुझे ऐसे शरीर के साथ, ऐसे संसार के साथ, ऐसे व्यवहार के साथ कैसे ब्रह्मानंद का स्वाद मैं अनुभव कर सकूं? हे धामधनी, ये अखंड रस स्वादन कैसे मैं कर सकूं? मुझे तो पूरा कर्म ने घेरा हुआ है, मुझे मर्यादा ने घेरा हुआ है। आपने ऐसे तिलस्म दिखाए हैं, आपकी व्यवस्था में ऐसी माया लगी हुई है, न पकड़ा जाए न छोड़ा जाए, आपने इस स्थिति में रखे हुए हैं। इस तरह से श्री राजी महाराज से 2-4 समस्याएं रखें। उसके बाद धीरे धीरे फिर उन्होंने दिया हुआ ज्ञान को हवे पहला मोदलने को बात तेता दुख रूपी दिन रात दावनल बले के भात तेनी के दिले को विख्यात से श्री राजी महाराज की उपदेश को जो है रास ग्रंथ से ही अपने आप को फिर चिंतन प्रारंभ करें। किस रास ग्रंथ में इतना सुंदर प्रेम की व्याख्या है, उन ब्रह्मात्माओं ने उस प्रेमानंद का रस पिए हैं, कैसे पिए हैं। यही जगह में अब हम उस रसरास को, प्रेम को, उस लीला को हम अपने ही साथ में लेके आए। और अभी हमने पूछा था श्री राजी महाराज से, राज जी हम तो ऐसे कर्म में हैं, ऐसे बंधन में हैं, ऐसे परिवार में हैं, ऐसे दिनचर्या में हैं कि हम आप तक पहुंचने का कोई उपाय नहीं दिखते हैं। इसमें श्री राज जी के आशीर्वाद से, गुरु महाराज की सानिध्यता से एक प्रश्न हमारे अंदर प्रकट हो जाए कि हे राजी महाराज, हे राजी महाराज, ये जो कर्म है ना मैं कर रहा हूं, ये कर्म को हम धर्म कैसे बनाएं? जो मैं दिनचर्या कर्म कर रहा हूं उसको धर्म कैसे बनाएं? या तो इस कर्म को मैं सेवा कैसे बनाऊं? मैं इसको सेवा में कैसे परिवर्तन करूं? आप कहते हो तुम सेवा से पाओगे पार, तो पार पाने के लिए मुझे सेवा करनी है। तो मैं तो कर्म में फंसा हूं, तो मैं इसको सेवा कैसे बनाऊं? तो राजी महाराज तारतम द्वारा हमें ये आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद कहाँ? आशीर्वाद इन द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एज अ पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हमारे मस्तिष्क में राजी महाराज ऐसी कृपा करेंगे, हमें एक ऐसे दिव्य दृष्टि, एक दिव्य चक्षु राज्य ऐसे प्रदान करेंगे जिसको कहते हैं कि उस सेवा को, उस कर्म को, जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म को कर्म के नजरिया से ना देख करके उसको सेवा के नजरिया से देखें। उस कर्म को कर्म ना समझ करके
हमें अंदर से ऐसे प्रकाश उदय हो राजी कृपा से कि वो कर्म मैं कर्म कर रहा हूं, ये शब्द उच्चारण हो ही नहीं। तो और थोड़ा ऊपर उठ करके, थोड़ा बाहर निकल करके देखें कि मैं जो भी मेरे इस शरीर से दिनचर्या हो रहा है, मैं सेवा कर रहा हूं। बस जब हम अपने कर्म को सेवा बना लेते हैं, सेवा भाव से जब देखने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर से वो आत्मा के लिए बंधन नहीं बन सकता है। पहली बात तो हम सेवा अर्थात जो भी कर्म कर रहे हैं, वो कर्म पहले ही शास्त्रों के मदद से विधि कर्म है कि निषेध कर्म है, क्योंकि परमात्मा ने एक गाइडलाइन दिए हैं शास्त्रों में। विधि कर्म करने का है वो, और निषेध कर्म नहीं करने का है। निषेध कर्म में दूसरों को दुख पहुंचे ऐसा कर्म शरीर से, वचन से, मन से नहीं करना है। लेकिन दुख पहुंचे करके उसका भी मूल्यांकन है। बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता है, अब स्कूल भेजना ही है इसको, अब भेजने पर नहीं मान रहा है, तो उसको 2-4 कड़ा वचन भी सुनाना पड़ेगा, हो सकता है 1-2 थप्पड़ भी लगाना पड़ेगा। उस समय में ये बच्चा दुखी जरूर होता है। तो क्या उसको दुखी ना करें? इसमें 2 थप्पड़ लगा रहे हैं, 1 थप्पड़ लगा रहे हैं, थोड़ा डांट लगा रहे हैं, तो वो डांटने वालों को अपनी भलाई के लिए नहीं, उसकी भलाई के लिए। समझ में आई बात? तो दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों को भलाई के लिए थोड़ा कड़ा वचन करना पड़े, लेकिन उसमें स्वार्थ नहीं है। बस ये चीज अपने दिनचर्या में मूल्यांकन करना होगा। अपने दिनचर्या में मूल्यांकन करना होगा, विधि कर्म है कि निषेध कर्म। मैं निषेध कर्म कर रहा हूं कि विधि कर्म कर रहा हूं। विधि कर्म में जो करने का है, वो माता पिता का सेवा करनी है, बड़ों को, अपने से बड़ों को प्रेम करना है, छोटे से स्नेह करना है। ये एक जनरल आइडिया जो है, ये तो कॉमन सेंस में दिया हुआ है। उसके बाद शास्त्र ने गाइड किया है। ऐसे करते जब हम कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि ये मेरा करने का कर्म है, उसके बाद अब उस विधि कर्म को हम कैसे सेवा बनाएं, विधि कर्म को हम कैसे उस कर्म से ऊपर उठें, तो उस कर्म को सेवा भाव से करें। तो कर्म का गुण जो है आत्मा तक नहीं पहुंचता है, उसको सेवा भाव से। अब ये भाव कैसे उदय होगा? ज्ञान से उदय होगा। उसके लिए क्या सहारा चाहिए? यददातरति श्रेष्ठ। ज्ञान क्या है? यददातरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना। एक आदमी ने कहा, गुरु करना क्यों जरूरत है महाराज ने कहा, इसलिए जरूरी है। इसलिए जरूरी है? क्या आंसर दे रहे हैं? नहीं, तुम्हारा प्रश्न क्या था? नहीं, गुरु करना क्यों जरूरी है? मैं बोल रहा हूं इसीलिए जरूरी है। मतलब तो क्यों पूछ रहे हो मेरे को क्यों पूछ रहे हो गुरु करना क्यों जरूरी है? पूछ रहे हो ना, इसलिए गुरु करना जरूरी है। सिंपल सी आंसर है। शास्त्र हमारा गुरु है,
और उसमें भी मुख्य गौण होते हुए आता है। इसीलिए शास्त्रादृष्टम गुरुर्वाक्यम तृतीयम च आत्मा निश्चयम, परमात्मा ने हमारे निश्चय करने की बुद्धि भी दी गई है। उसमें से अब आपको हमें सठिक और बेठिक उसको भी मूल्यांकन करना होगा। उसके बाद आगे मानव ने करके दिखाए। उसके लिए तारतम्य बानी में ब्रजा गोपियों ने जैसे कर्म किए हैं, जैसे श्री कृष्ण की भक्ति की है, उसका लक्षण दिव्य परम धाम से जोड़ दिया है। अब वो चीज को जब हम अपने हृदय में जब बैठाएंगे तो अब चाहे हम ऑफिस जाएं, कोई भी हमारा कर्म हो धरती में, भले ही पेट का साधन है, लेकिन पेट भरने के लिए भी कर्म तो करना पड़ता है। लेकिन पेट हम इसलिए भरें, साही इतना दीजिए, साही इतना दीजिए कि मैं भी भूखा न रहूं, संत भी भूखा न जाए। अर्थात हम उतना ही अपने हृदय में रखें कि जितना मेरा पेट भरे और मेरा संत, मेरी समाज जो है वो सुरक्षित रहे। ऊंचा भाव लेकर के हम छोटा सा भी कर्म करें, उसको कर्म छोटा नहीं होता है, परमात्मा के नाम में वो भावना बहुत बड़ा हो जाता है। उस भाव से हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें सेवा भाव के नजरिया से देखें, यानी मैं सेवा कर रहा हूं। अब इस भाव से कहां पहुंचाता है अपने आप को, चाहे हम राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे हम धार्मिक क्षेत्र में हैं, हम उस विधि कर्म को जो कर रहे हैं वो सब सेवा भाव से क्या हो जाता है, बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो परमात्मा की मेहर ऐसी हो जाए कि वो कर्म करने का जो ढंग है उसमें राजी महाराज सेवा भाव उदय करते हैं। एक शिक्षक हो तो उसको जो शिक्षा जो दे रहा है वो ये समझे कि परमात्मा ने मुझे जो शिक्षा दी है, जो ज्ञान दिया हुआ है, वो ज्ञान की सेवा मैं करूं, मैं उस ज्ञान को सामने वालों को दे दूं। ऋषि महर्षियों ने इतना सुंदर सुंदर गाइडलाइन और ब्रह्म ज्ञान दिए, लेकिन अपना नाम और अपना कुछ वहां पर रखने का है, इसीलिए अपौरुषीय ग्रंथ माना हुआ है। इसके लिए गीता में राजा जनक की उदाहरण देते हैं और प्रकृति से जोड़ देते हैं कि सूर्य कब से प्रताप दे रहे हैं, परमात्मा का ही अंश है, कुछ बिल भेजा है सूर्य ने। चंद्रमा कितना सुंदरता शीतलता प्रदान करती है, तो उसकी चांदनी की कभी उसने बिल भेजा है। पेड़ पौधे में से फल इतना सुंदर रस परमात्मा ने भेजा है, तो क्या उसको कभी एक्सपेक्टेशन है? नदियां पानी इतना जो है बह रही है, नदियां और पानी इतना सुंदर हमारा प्यास बुझा रहा है, तो कुछ परमात्मा ने उसका बिल भेजा है। आदमी ने जो पानी भेजा उसका तो बिल लिया जाता है, लेकिन 5 तत्व जो आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, तो ये सारी जो एक प्रकार से देखिए तो यहाँ सेवा भाव परमात्मा ने कितना सुंदर ढंग से यहाँ पर पिरोया है। तो उसी ब्रह्मांड का एक पिंड, ये जो हमारा शरीर है, उसी का एक छोटा रूप है। तो इसमें जो श्वास है किसकी है? जी की है, परमात्मा की है। इस आंख में जो देखने की शक्ति है वो किसने दे रहा है? परमात्मा ने दे रहा है। सुनने की जो शक्ति दे रहे हैं तो परमात्मा ही दे रहे हैं।
तो अब इसी आंख से परमात्मा को देखे। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगतम जगत। अब ये कान को हम परमात्मा की लीला और परमात्मा का उनका ज्ञान को सुनने के लिए प्रयोग करें, तो इनडायरेक्टली यही गुणांग इंद्रिय परमात्मा की सेवा के लिए समर्पित हो रही है इंद्रियां। तो धनी कह रहे हैं तुम्हें बेशक गुजरे हाल की, इन गुणांग इंद्रियों से तुम्हारा हाल, तुम्हारी अवस्था, तुम्हारी फीलिंग क्यों ना आवे कायम स्वाद। इसी ट्रैक से जब जाओगे तो यही जो कर्म है, ये कर्म, ये सेवा में परिवर्तन हो जाए तो धनी ने बहुत सुंदर ढंग से अब सीधा परम धाम की सेवा हमें परात्म स्वरूप में उठा करके दिया हुआ है। अब हम रसोई में भी सेवा देते हैं तो परम धाम का रसोई का चौक को याद करते हैं। अब हम यहाँ पर कहीं पर बैठ करके भजन कीर्तन करते हैं तो मूल मिलावा का नाम लिया हुआ है। अब संवाद ही करना है तो प्रेम जोड़ देना है, प्रेम संवाद करनी है, परमधाम के अपनी लीला के विषय में बात करनी है, अपनी ही ब्रज लीला की बात में सोचना है, अपने रास मंडल के विषय में चिंतन करना है। इस तरह से दिव्य परम धाम का रसस्वादन आने लगता है। प्यारे सुंदर शाह जी चौपाई नंबर 67 में कहा, फरामोशी कुलफ की कुंजी इलम बेशक। कुलफ का अर्थ होता है ताला और कुंजी का अर्थ होता है चाबी। ताला और चाबी, ताला खाली हो नहीं, ताला बनाने वाले जरूर चाबी बनाया होता है, चाबी बनाने वाले वो ताला को देख के चाबी बनाता है। सृष्टि रूपी ताला जो परमात्मा को देख नहीं सकते हैं ऐसे सृष्टि बनाई, और उसमें चाबी जो है तारतम ज्ञान रूपी चाबी धनी ने ले आया है। अब सृष्टि रूपी ताला, सृष्टि के अंदर ताला मतलब एक तो सृष्टि बनने का जो ढंग है, क्यों बना इसके विषय में अज्ञान है, यही ताला है। और वेद शास्त्र उपनिषद में जो ज्ञान है उसका अर्थ नहीं खुल रहा है, ये ताला है। ऐसे करते करते तारतम वाणी चाबी है। तो धनी याद दिला रहे हैं उस रसस्वादन को अनुभव कराने के लिए फरामोशी कुलफ की। ताला का मेन जो है श्रीराज जी महाराज के हृदय में इन ब्रह्मात्माओं को दिव्य परम धाम का प्रेम के विषय में जानकारी दूं, उसके लिए एक नाटक, एक स्वप्निक ब्रह्मांड का उत्पत्ति करूं। इसके लिए फरामोशी की जरूरत है, अर्थात एक पर्दा की जरूरत है। तो अक्षर के ऊपर जो फरामोशी होना सृष्टि बनना, ब्रह्मात्माओं के ऊपर फरामोशी होना ब्रह्मात्माओं की सुरता खेल में आना, ये है फरामोशी का पर्दा। अब चाबी क्या है? चाबी तारतम रूपी चाबी इलम, जो बेशक इलम है, वो चाबी कैसा है? अक्षर के ऊपर फरामोशी होने के बाद अक्षर ब्रह्म क्षर पुरुष होकर के इस संसार असत जड़ दुख का 5 तत्वों से बना हुआ ये संसार सागर, और इसमें वेद शास्त्र उपनिषद और ब्रह्मात्माओं के वास्ते यहाँ पर संसार में जो लीलाएं की गई, भक्तों की लीला है, ईश्वर की लीला है, अवतारवाद की लीला है, इन सब को अवलोकन कराते हुए तातम रूपी चाबी ये कह रही है कि उस परम धाम से ब्रह्मात्मा आई है, तुम ब्रह्मात्माओं में से हो, खेल देखने आए हो, देखो लेकिन उलझो नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है, और दिया तुम्हारा पावही दुनिया 14 तबक, तुम्हारे लिए उत्पत्ति की हुई सृष्टि को तुम्हें मुक्ति भी देना है। कैसे? इस कार्य कारण महाकारण को समझा करके और उन दिव्य परम धाम के ध्यान लगा करके, चितवनी लगा करके, उस परम धाम का स्वरूप श्रृंगार को बता करके
इन जीवों के हृदय में जो झूठे पकड़े हुए हैं उनको सच्चा पकड़ाना ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी ड्यूटी है और ये तुम्हारी सेवा है और यही कुंजी है। फरामोशी कुलह की कुंजी इलम बेशक, तारतम ज्ञान दिया हुआ है। करो सहुर तुम रूहा सौ। आगे कहा ये तो हमने बता दिया है, लेकिन करो सहुर तुम रूह सो, अर्थात तुम उसमें हो करके समझो, अपने आप को उस दिव्य परमधाम के सदस्य रूहों के रूप में रखो और उसमें हो करके देखने की प्रयास करो। करो सहुर, शास्त्रों द्वारा सहुर करो, कंपैरिजन करो। जैसे कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान करके ले गए हैं शास्त्रों में ही, तो थोड़ा सा सहूर करो। अर्थात आपको लोकेशन बता दूं, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने सहूर किए। कैसे किए? कैसे सहूर किए? जो भी उन्होंने शास्त्र अनुभव किए उसका मूल ढूंढते रहे, उसका मूल को उन्होंने तो मूल में क्या पाया उन्होंने? मूल में उन्होंने पाया क्या? राजी का दर्शन। और वो फरामोशी कहाँ किस तरह से पड़ी हुई है उसका ज्ञान उन्होंने बख्शिश रूप में पाया। इसीलिए धनी ने कहा, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। अर्थात सदगुरु का तपस्या का फल है सदगुरु का ज्ञान प्राप्त करना। आज हमें चाहे इसी दुनिया की तपस्या हो, राज्य के मेहर हो या जैसे हो, या पूर्व हमारे संस्कार हो, जीव का विकास हो, कि हमें तारतम का संगत मिल रहा है, यही है हमें करो सहरु तुम रूह सौ। हे आत्मा, अंतरात्मा से सहूर करो, जो बख्शिश है हक। अर्थात परमात्मा ने बख्शिश करके तुमको सहूर करने के लिए मैटर दिए। कैसे? अरे अक्षर ब्रह्म जो है, अक्षर ब्रह्म द्वारा परमधाम का दर्शन करना और अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बनना। तो अक्षर एक ब्रिज कोर्स होकर के बीच में बैठे हुए हैं। बस अक्षर ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट है उससे धरती में रूहों के लिए सहूर करने का जगह हो गया। अच्छा, अक्षर द्वारा सपना का खेल इसीलिए दिखाया कि अक्षरातीत का प्रेम को परिचय कराने के लिए ये खेल में मोह बन के आया और ब्रह्मात्मा प्रेम को छोड़ करके मोह में आ गए। उस ब्रह्मधाम के अष्टप्रहर लीला को छोड़ करके संसार का 24 घंटा में रमने वाला मोह का क्रिया यहाँ पर होने लगा। तो पूरा तारतम खड़ा करके जैसे चौखट में खड़े व्यक्ति रूम के अंदर भी देख सकता है, बाहर भी देख सकता है। ऐसे धनी के बख्शिश है कि उन्होंने परातम कंसेप्ट ले आए और परातम में रह करके परमधाम का दर्शन करो और उस परातम में रह करके सूरता रूप में शरीर में होकर के संसार व्यवहार का भी दुख सुख का भी अनुभव करो। लेकिन ज्ञान ऐसे कि चिपके नहीं, साक्षी भाव से ब्रह्मानंद का रस, ये संसार का मोह का दुख का जितना जितना अनुभव देखते जाते हैं, अनुभव होता जाता है, वो शाश्वत ज्ञान होने के कारण उसका महत्व और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। अंत में जाकर के धनी की कृपा से वो मुख्य बन जाता है, ये गौण बन जाता है। चाहे यहाँ का पद हो, चाहे यहाँ का पैसा हो, चाहे यहाँ का संसार का कोई भी चीज है, अंत तो गत्वा ये दुखदायी है। बिल्कुल तीक्ष्ण दिमाग में ये चीज घर कर बैठता है। उसके बाद दिव्य परम धाम का शाश्वत आनंद स्वाद आने लगता है। ऐसा इलम है लुदनी, चौपाई नंबर 68 में कहा, ऐसा इलम है लुदनी तारतम ज्ञान जो देत बक्का की बुझा। ये ज्ञान क्या करता है?
बक्का की बूझ यानी बक्का का समझ देता है, बक्का का समझ देता है, मतलब दिखा देता है। जैसे मैंने वो एक दृष्टांत दिया करता हूँ जवेरी का। पार्टनर मर गया एक उसमें, तो उसका लड़का को उस पार्टनर ने 4-5 साल ज्ञान दिया, और देने के बाद जब उसका विवेचन, जब वो असल नकली पहचान करने का ताकत हो गया, तब उसने उसको पिताजी का जो अभी तक रखा हुआ जो धन था, मतलब जो जवेरात था, उसको ले आने की बात कही। मैंने ये दृष्टांत दिया करता हूँ। और क्या हुआ, देखा तो सब नकली था। लेकिन उसको माँ को जो विदुई है उसको उसने बताया नहीं। जाकर के पार्टनर को बोलता है, अपने पिताजी के पार्टनर, अंकल पता नहीं पिता को किसने ठगा, लेकिन सब नकली है। तो 5 साल पहले की घटना याद दिलाता है पार्टनर, बेटा ये तो मैंने तभी पहचाना था दूर से ही, लेकिन उस समय में तेरे को बताना अच्छा नहीं लगा, और तेरी माँ को बताना भी अच्छा नहीं। अभी अभी पति गुजरा हुआ है, सारा माल नकली है बोलना और कष्टदायक होता है। इसलिए मैंने तुमको क्या किया, तुमको मैंने 4-5 साल यहाँ पर काम करने को कहा और मैंने ज्ञान देता गया। अब तुम स्वयं पहचान लिए कि ये नकली था। ऐसे ही तारतम्य ज्ञान को यहाँ पर ज्ञान यहाँ पर परोसना है। तारतम्य ज्ञान क्या करता है कि विवेचन जगा देता है, और असली और नकली का यहाँ पर पहचान कराने का है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, मनराज भजो, मनराज भजो, मनराज भजो, मनराज भजो, मनराज भजो, मनराज भजो, मन राज भजो, मनराज 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 भजो। फरामोशी कुलफ की कुंजी इलम बेशक, करो सहुर तुम रूह सौ, जो बख्शिश से हक। ये ऐसा इलम है लुदनी, जो देत बक्का की बूझा, बेशकी सब देत हैं और हक के दिल का गुज। तो ऐसा इलम है लुदनी जो देता बक्का की बूझ, ये अखंड परम धाम को समझ देगा। जो मैंने अभी उदाहरण से कहा कि वो उदाहरण में कहा कि वो जो जवेरी जो है, उस अज्ञानी बालक को असली और नकली, असली सोना और नकली सोना को पहचानने का ज्ञान दिया। ऐसे ही प्राण जी महाप्रभु वाणी में कहते हैं कि देखा सातों सागर, देखा सातों लोग, पाताल सातों देखिया, जाग्या पीछे सब फो। ये कौन झूठ, क्या झूठ है क्या सच है। और झूठ और सच की ज्ञान तो संसार में भी है, झूठ और सच की ज्ञान शास्त्रों में भी है। धनी ने कहा कि आत्मा सच है और शरीर झूठ है, ये तो सब कहते हैं, लेकिन तारतम का बूझ ऐसा है कि सोकल्ड आत्मा भी स्वप्निक है, इसको ध्यान देना है। यहां पर शास्त्रकारों की भी तारतम की ये बातें नहीं पचता है, लेकिन फिर ये भी स्वीकार करते हैं कि विद्वान संसार सपना है। तो सपना है तो अपने सपना में घटा करके देखो ना विद्वान, कि अब अपने सपना में एक शरीर होता है, तो सपना में एक शरीर को दौड़ाने वाला चेतन भी होता है। वहां भी सपना के भाषा में उसको चेतन ही कहा जाता है, आत्मा ही कहा जाता है, लेकिन
सोया हुआ व्यक्ति जगने के बाद वो चेतन भी और जड़ भी कहाँ गया। इसीलिए अगर ये संसार सपना है तो सपना के अंदर जो चेतन कहा जाता है वो भी झूठा है, उसको जीव सृष्टि कहा जाता है, उसको ईश्वर कहा जाता है। इस चीज को क्यों नहीं समझते हो? इसीलिए नहीं समझते हो तुम, क्योंकि तुम जो हो नारायण की उत्पत्ति से आया हुआ अक्षर ब्रह्म का अव्याकृत जो मन है, उस अव्याकृत मन से शुद्ध मन चेतन बन के आया है, अशुद्ध मन जड़ बन के आया है। तो ये जड़ चेतन की सृष्टि, जड़ चेतन का गांठ है, लेकिन स्वप्निक है। ये झूठा जड़ और चेतन इसलिए उत्पन्न किया है अक्षर को सपना में डाल करके कि अक्षरातीत के ब्रह्म आत्मा जो चैतन्य अखंड आनंद ब्रह्म आत्मा, जो आत्मा ही सही जो है अखंड है, उसको ये झूठा चेतन दिखाने के लिए ये बनाया हुआ। इसमें विद्वान नहीं समझ पाते। इसको समझाने का ज्ञान ही लुदनी, इलम लुदनी है। वो तारतम्य ज्ञान है, वो अंतिम ज्ञान है। तो धरती में जड़ और चेतन की बात बहुत पहले से हुई और चेतन को अखंड मानते आए, लेकिन धनी ने कहा तारतम्य ज्ञान में कि ये अद्वैत करके द्वैत में ही अर्थात स्वप्न में ही ढूंढ रहे हैं। ये स्वप्न को चेतन को ही अखंड चेतन मान रहे हैं, स्वप्निक ईश्वर को ही अखंड ब्रह्म मान रहे हैं। ये गलत है। लेकिन कब गलत है? तारतम्य आने के बाद भी मान रहे ये गलत है। नहीं तो तारतम्य आए नहीं था, ब्रह्मानंद का ज्ञान आए नहीं था, तो तब तो ठीक था। लेकिन यही समझाने तारतम्य ज्ञान आए तो कहा धनी ने, ऐसा इलम है लुदनी जो देत बक्का की बूझ। ये ब्रह्मानंद है, जैसा ब्रह्म है वैसे ही ब्रह्म का धाम है। जैसे ब्रह्म जड़ नहीं है, जैसे ब्रह्म चेतन है, वैसे उनका धाम भी चेतन है, अखंड है। इस चीज का विवेचन जो है कि तारतम्य ज्ञान में है, तो वो तारतम्य ज्ञान का संगत करना है। तो कहा बेशकी सब देता है तारतम्य ज्ञान। किस विषय में बेशकी देता है? तारतम्य ज्ञान किस विषय में बेशकी देता है? ब्रह्म को ब्रह्म की तरह किस तरह से जानना है, उसके लिए बेशकी देते हैं। गीता में जो 3 पुरुष है उसका बेशकी देता है, और ब्रह्म धाम की लीलाओं में बेशकी कर देते हैं। अर्थात तारतम्य सागर में जो परम धाम का वर्णन है उसमें बेशकी देता है। बेशकी सब देता है और हक के दिल का गुज्ज भी देता है। हक का दिल का गुज्ज क्या है? पहले ले हक के दिल में, पीछे आए माहिनूर ताप जहादी रूहन में इन्हें विदा हुआ जहूरी हक का दिल का है। एक पातशाही अरश की दूजा वाहिदत इशक का, ये देख लो ने रूहों को पहले दिल में लिया हक का, ये है हक के दिल की गुज्जा। और शास्त्रों में ये लक्षण में है होते हुए भी, लेकिन तारतम्य ज्ञान न होने से उन्होंने हक का दिल का गुज, परमात्मा का दिल की बातें करके कहाँ घटाते हैं? एक हम बहु श्याम। परमात्मा ने मैं एक हूं बहुत हो जाने की इच्छा की, तो परमात्मा व्यापक होकर के सृष्टि बनी। यहाँ तक लेते हैं ये नारायण काल लोक की बात है। अर्थात ये नारायण रूपी भगवान की लीला को ये क्या मानते हैं? ब्रह्म लीला मानते हैं, जिससे वो संसार बनाते हैं। ये झूठा है। इसलिए अब तारतम्य बूझ आया, तारतम्य का बूझ यानी तारतम्य का समझ आया। देखो ईश्वर भी अक्षर का सपना का है, वो उन्मेष निमेष हम ब्रह्मांड प्रलयोदयो। इसीलिए शास्त्रों में जो प्रलय की बात आ गई है, ये अक्षर के उन्मेष नियम से बनने वाला ये संसार है, ये क्षणिक है। लेकिन अक्षर भी अक्षरातीत को दर्शन करने जाते हैं। दिव्यो ही अमूर्त पुरुष बाह्य अभ्यंतर हज यह मन सुवर अक्षरात परत पर जो है वो ब्रह्म धाम है, और वहां बैठने वाले ब्रह्मात्माओं को ये खेल दिखा रहे हैं। तो जैसे ब्रह्मात्मा आए तो ब्रह्म भी आ गए, और ब्रह्म का धाम का प्रेम भी आ गया है। उस प्रेम की बात तारतम्य कर रहा है। हे संसार के जीवों, विद्वाओं, ईश्वरों, अब तुम सब जो है तारतम्य ज्ञान का इस लक्ष्य को लेकर के तुम भी ब्रह्म के चिंतन करो, तब जाकर के तुम्हारे आत्मा की कल्याण है। वो समझ लेने के लिए तो फरामोशी क्यों रहे?
ऐसी बेशकी सब देते हैं और हक के दिल का गुज जो है तारतम ज्ञान ने इस तरह से बताया हुआ है। तो कहते हैं ऐसी कुंजे हक के दई, चौपाई नंबर 69 में देखिए। खिलावत ग्रंथ प्रकरण 15 चौपाई नंबर 69 में कहा कि ऐसी कुंजी हक की दई, परमात्मा ने तारतम रूपी चाबी ऐसे दई जो सहुरे कुलफ लगाए। जो सहुरे कुलफ लगाए तो फरामोशी क्यों रहे? देखना ऐसी कुंजी हकी दही, राज्य ने ऐसे चाबी दी है तो चाबी इक्वल टू सौर, चाबी इक्वल टू सौर, यानी विवेचन करने का तरीका, विवेचन करने की तरीका उन्होंने दी है। तो अब क्या करो, इस सौर को कुल्लफ में लगाओ, ताला में लगाओ। ताला क्या है? सृष्टि क्यों बनी, सृष्टि का महाकारण क्या है, तो ये तारतम रूपी सहूर उस ताला में लगा देगा। अरे ओहो, ब्रह्मात्माओं को असद और दुख खेल दिखाने के लिए बनाया है। 100 रूपी कुंजी लगा दिया, कुल्लफ, ताला खुल गई। अरे 4 प्रकार की प्रलय भी बताया है और अखंड भी बताया है। इसमें तारतम्य सहूर कंपेरिजन कुंजी लगा दो कुंजी उसमें, उस कुल्लफ में, ताला में। देखो, नाश होने वाला, प्रलय में आने वाला अक्षर का सपना का एरिया है। अक्षर स्वयं अविनाशी कूटस्थ है, और कूटस्थ अक्षर ब्रह्म तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के साथ के अनेकों कला में एक कला है अक्षर ब्रह्म, और बेहद भूमि है उनका। तो वो अक्षर तो अक्षरातीत का ही अंश है। लगा दो वो कुंजी, सौर तारतम लगा दो, कुंजी खुल जाएगा ताला। तो बोल रहे हैं ऐसी कुंजी चाबी हके दई जो सहूरे कुलफ लगाए। तारतम रूपी कुंजी ने दिया हुआ जो सहूर है वो ना समझ रूपी ताला में घुसा दो, तो फरामोशी क्यों रहे, अज्ञान क्यों रहेगा? अज्ञान रहेगा ही नहीं। लेकिन पर हाथ हुक्म जगाए, लेकिन ये होना भी धनी के हाथ में है। पर हाथ हुक्म जगाए, जीव को जगना हक के हाथ में है, क्योंकि उन्होंने सारी कंसेप्ट तो दे दी है। लेकिन अब पहले से ही जीव किस रूप से आ रहा है, उसका प्रमोशन होना है ना। चाबी तो आ गई है, कुंजी आ गई है, तारतम आया है, लेकिन असमझ तो जीव का अपना पुरुषार्थ है, उसको सब समझ करके आगे बढ़ना होता है। इसीलिए बोला पर हाथ हुक्म जगा है। बैठे आगू हक के किया था मजकुर, इंतहाए नहीं अरस जिमी का, तुम कहूं नजीक हो के दूर। चौपाई नंबर 70। आहा, कौला फैल जुदे हुआ फरामोशी हाल। 65 चौपाई। अब पड़े याही शक में इन जुदागी के ख्याल, सोए इलम जब हक का देता रश की याद, तुम्हें बेशक गुजरे हाल की क्यों न आवे कायम स्वाद। फरामोशी कुलफ की कुंजी इलम बेशक, करो सहूर तुम रूह सो जो बख्शिश है हक। ये ऐसा इलम है लुदनी जो देता बका की बुझ, बेशकी सब देता है और हक के दिल का गुज। ऐसी कुंजी हक्के दई जो सहूरे कुलफ लगाए, तो फरामोशी क्यों रहे पर हाथ हुक्म जगाए। इतना बोलने के बाद धनी ने फिर कहा, बैठे आगू हूं हक के। ये है कुंजी, ये है तारतम ज्ञान, महाकारण बताता है। हे आत्माओं,
तुम अपने आप को बैठाओ, तुम अखंड ब्रह्मधाम ब्रह्मानंद रस के सदस्य हो और तुम ब्रह्म के पास बैठे हो। जैसे सपना देखा हुआ आदमी को कोई कहे कि तुम सपना के नहीं हो, तुम 6x3 के पलंग में सो करके सपना देख रहे हो भाई, कर को बता दिया जाए तो वो अब समझे न समझे सपना की बुद्धि हो जाने, लेकिन कहने वाला ठीक कह रहा है, वो सही कह रहा है। इसी तरह तारतम्य ज्ञान हमारी रूहों को कह रहे हैं, हे आत्मा तुम धनी के पास बैठे बैठे नश्वर संसार देख रहे हो। मैंने दृष्टांत में कहा उसके सपना की बुद्धि समझे न समझे, लेकिन कहने वाला सही बोल रहा है कि सोया हुआ आदमी पलंग में है, लेकिन ये झूठा सपना का संसार देख रहा है। प्रत्येक जीव को परमात्मा ने ये बख्शिश दी है कि सपना देखता है और अपने जागृत को भूलता है। बस यही अनुभव उन ब्रह्मात्माओं को हो जाता है कि जब श्री इंद्रावती आत्मा को सदगुरु ने कहा कि मेरी इंद्रावती आत्मा धाम की, जैसे इंद्रावती आत्मा धाम की शब्द आया तो इंद्रावती को अपने परम धाम के लिए साधना की, उनको साक्षात्कार हुआ। प्यारे सुंदर साधक, इसीलिए कहा कि पर हाथ हुक्म जगा है। संदेश तो आ गया है, अब हम उसके ऊपर कितना हावी हो सकते हैं, कितना उसमें लगन से लगते हैं, ये हक के हाथ के हुक्म के अंदर है। उतना कहने के बाद फिर कहा कि बैठे आगो हक के किया था मजकूर। याद करो, प्रेम संवाद हुई थी, मजकूर हुई थी, बातें हुई थी। अब हमारा ध्यान चिंतन उस धनी ने दिया हुआ जो खजाना खिलावत है, हमारे आगे पीछे मोमिनों ने एक सुंदर विषय वस्तु रख दी है, परम धाम की चितवनी चर्चनी, जो परिक्रम ग्रंथ का सार है। राज्य महाराज दिव्य परम धाम में अपने रंगमल विराजमान हैं, अपने परात्म स्वरूप राज्य के पास बैठे हैं। सागर ग्रंथ, श्रृंगार ग्रंथ, इन ग्रंथों में परम धाम का अनुभूति दे रखी है। रास किताब से ही इसको लक्षण किया, रास प्रकाश ऋतु कलश। दिव्य परम धाम का दर्शन से सदगुरु महाराज को श्रीराज जी ने करवाए, तब से ही इस ये ज्ञान को धरती में अवतरण हुआ है और उसको जोड़ दिया है कनेक्शन। ब्रजरास के प्रेम से तुम चलो, उस प्रेम भाव से चलो, करके भी दिखाया, बन के भी दिखाया और तारतम से समझाया। इंतहाए नहीं अरस जिमी का, तुम कहूं नजीक होके दूर। इंतहाए मतलब कोई और छोर, इसको मतलब इंतहाए मतलब उसका सीमाएं नहीं अरस जिमी का, मतलब इतना विस्तार है, क्या बताऊं। ये वैसे ही है जैसे कुआ के मेढक को सागर के मछली आकर के बात कहे, हमारा सागर कितना बड़ा है पानी, तो कुआ का मेढक कितना सोच सकता है, पानी में जंप मारता है, इतना बड़ा, उसका कोई उत्तर नहीं होता। अब हो सके तो ये मेढक को उठा के उस सागर में फेंक दे तो कुछ सोच सकेगा। ऐसे संसार के जीव जो है अक्षरातीत को, उस इंतहाए नहीं अरसजीमी का, उस परम धाम को जाने। तारतम के संगत से जीव ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नए अंकुर। धृतराष्ट्र को महाभारत सुनाने के लिए, कौरव पांडव को युद्ध सुनाने के लिए संजय को वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी। अपने विराट स्वरूप दिखाने के लिए अर्जुन को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी। ऐसे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने इन सपना के जीवों को मुक्ति देने के लिए दिव्य दृष्टि भेजिए। उस दिव्य दृष्टि नाम है तारतम ज्ञान। इसलिए जो कदी जीवे संग कियो तारतम की, ताको मेल न करो भंग, रंगे भेलू वासना वासना सतक्यांग। वो ब्रह्म सृष्टि खेल में आना ही जीव के लिए दिव्य दृष्टि है। उन्हीं के साक्षात स्वरूप है सदगुरु देवचंद्र जी महाराज।
महामती प्राणनाथ जी, इन ब्रह्मात्मों के माध्यम से परम धाम का ज्ञान जो है, तारतम्य ज्ञान यहाँ पर आया है। तो इसीलिए अब क्या कहा, तुम कहूँ नजीक होके दूर। इस तारतम्य ज्ञान द्वारा देखो फरामोशी क्यों रहे, जैसे ही फरामोशी हट जाए तो परम धाम, दिव्य परम धाम का दर्शन हो जाता है। उस समय तुम कहूँ नजीक होके दूर। हम नजीक में नजीक परात्म के हिसाब से धनी के पास में, दूर में इतने दूर कि खेल को देख रहे हैं, भूले तो दूर, समझे तो नजदीक। अब इस जगह में खड़े हैं, तारतम को समझे तो जाऊं ता नजीक में, नहीं समझे सोया हुआ आदमी जग गए तो जागृत से कितना नजदीक में, अगर स्वप्न से नहीं जगा तो फिर जागृत से कितना दूर है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। इसीलिए हमें अब तेरे बीच अब पाटक हाट न कोई, पंथ वे कोटि कलक, प्रेम पहुंचाए मिने पलक। अब प्रेम से तुम अपने आप को उस दिव्यानंद का सदस्य मानो। सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म द्वारा खिल बनी हुई है। तुम आनंद स्वरूप हो और आनंद स्वरूप ब्रह्मानंद के रस में डूबे हुए हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए तुम्हारे परात्मा से सुरता के खेल में भेजा हुआ है, लेकिन भेजा ही नहीं है, तारतम्य ज्ञान आया। अपने आप को परात्मा में रखो और उस जो वर्णन दिया हुआ है दिव्य परम धाम की, जो व्याख्या दी है, उसके संगत करो, उसके चिंतन करो, उसको चितवनी करो, अपने आत्मा को वहीं पर बैठा। प्यारे सुंदर शाह जी, इस तरह से धनी ने इस चीज को हमें बताया है कि हमें किस तरह से उस ब्रह्मानंद रस में डूबना है, उस ब्रह्मानंद रस में अपने आप को पाना है। तरीका बता दिए। देखो, बाहर तो ना जा सको, उस दिव्य परम धाम से आप बाहर तो नहीं जा सकोगे। अर्थात आप सपना देखते समय के याद करिए, आप सपना में तो गए नहीं, क्योंकि सोया हुआ शरीर तो जागृत के पलंग में ही है। बाहर तो ना जा सको, छह ना आवे जिमीन। और ये जागृत का जो है, सपना देखा हुआ आदमी को, देख रहा आदमी को छह ना आवे जिमीन, ये तो बहुत विस्तार वाला है। एक जरा जुदा न हो सके तुम ठौर न बक्का कि न, तुम्हें ठौर न बक्का कि न। तो सोया हुआ आदमी तो अपने जागृत से अलग हो ही नहीं सकता और बहुत विस्तार वाला है। लेकिन क्या ऐसे कड़ी पड़ी सपना देख रहा है, सपना देख रहा है, जब तक सपना देख रहा है जागृत रहता है नहीं। ऐसे ही कुछ राजी महाराज की कौशलता, हिकमत, जो कला है कि हमारी परात्मा बिल्कुल राजी के पास है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है कि एक भूलन का खेल, नाटक देख रही है। अज्ञान के कारण, भूलन के कारण, नाटक के सदस्य बनने के कारण और रोना धोना पूरा समय लग रहा है। तो आ गया तारतम्य ज्ञान। कहा अब देखो, बाहर तो जा न सको, तुम उस परात्म शरीर से संसार में जा ही नहीं सकते हो। छह न आवे जिमी न 50 करोड़ लंबा चौड़ा करके एक अंदाज बता दिया है कि उसको देखो, एक जरा जुदा हो ही नहीं सके, तुम उस अखंड अद्वैत धाम से अलग हो ही नहीं सकते। तुम्हें ठौर न बक्का कि न, तुम्हें ठौर न बक्का बिना, तुम्हें ठौर न बक्का बिना, तुम अखंड धाम के बिना दूसरा हो ही नहीं। मछली और पानी एक ही सदस्य है, ऐसे ही ब्रह्मात्माओं परम धाम और तुम एक ही सदस्य, एक ही गुण वाले हो। हक का संदेश लेता हो कौन तरफ तुम सो हक, आया इलम खुदाई तुम पे तीन में जरा न शक। हक का संदेश लेता हो कौन तरफ
तुम असो हक। आप श्री राज जी महाराज के ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो, तो ये प्रियतम परमात्मा ने दिया हुआ ज्ञान कहाँ दे रहे हैं, किसके पास से दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इन सब के ऊपर विचार करने का तुम्हारी अपनी क्षमता अनुसार विचार करो। एक जरा जुदा न हो सके, लेकिन वास्तव में तो यही है कि धनी के साथ अलग हो ही नहीं सकते हो। इसीलिए आया इलम खुदाई तुम पे तीन में जरा न शक, ज्ञान आया है, इसमें कोई शंका नहीं है। बस तुम अपने इसी ज्ञान के द्वारा अंतस्करण को साफ करो, और जितना जितना चिंतन करते जाओगे दिव्य धाम का, संसार का जो है स्वप्नावत जो अज्ञान है उसको हटता जाएगा। और धीरे धीरे उस जैसे सूर्य उदय होने के बाद किरणें आती है, उसका एरोना आता है, उसका पीला पीला जो है लाल लाल अरुण रंग उसका उदय होता है, ऐसे अपने हृदय में दिव्य परम धाम का अरुण रंग उदय होता है। और उसके कारण हम अब अपने ही दिनचर्या को कर्म ना देख करके लीला देख सकते हैं। अब कर्म लीला बन जाता है, मैं जो भी कर रहा हूँ परमात्मा ने मेरे से करवा रहे हैं, जो जहाँ जहाँ है वहीं पर वो जग जाते हैं। इस तरह से अपने आप को राज्य के पास बनाए रखें प्यारे सुंदर साथी जी। बाहर तो न जाए सको, बाहर तो न जाए सको, छेह नावे जिमीन, छेह नावे जिमीन, एक जरा जुदा न होए सके, एक जरा जुदा न होए सके, तुम्हें ठौर न बक्का बीना, तुम्हें ठौर न बक्का बीना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।